वेलकम टू चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने वीडियो देखा था क्लियरली एक चीज बोली गई थी कि हो सकता है बॉटम फॉर्म हो गया है इस सीरीज का। गैप अप की भी बात की थी, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये था कि वो गैप अप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ओके। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उनको क्लियरली एक चीज मैंने मेंशन की थी कि गैप अप में हो सकता है सेलिंग आए और आप लोगों को प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए क्योंकि टेक्निकली वही ठीक था। लेकिन क्लियरली एक चीज मेंशन की थी कि जो बुकिंग प्रॉफिट है दैट डजंट मीन शॉर्ट। प्रॉफिट बुक कीजिए पर इस मार्केट को शॉर्ट नहीं। क्यों? ये हमने कुछ पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया कि देखिए एफ आई ऑलमोस्ट 30 से 32 हजार करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं पिछले एक महीने में, लेकिन उसके बाद भी इंडेक्स को बहुत ज्यादा गिरा नहीं पा रहे। अगर ये बाइंग में आएंगे तो मैंने क्या कहा था, बहुत ही जबरदस्त वाली रैली देखने को मिल सकती है। आप सिर्फ एक दिन का फिगर कम है, 500 करोड़ का ही खरीदा है उन्होंने, लेकिन हुआ क्या, बाकी लोग पहले भी परचेज कर रहे थे, एफआईज ने आप परचेज किया, क्यूमुलेटिव अच्छी बाइंग आई और आप इंडेक्स का लेवल देखिए। ओके। अब उससे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट और बाकी सारी चीजें। डाउ जोन्स पॉजिटिव, कोई इशू नहीं। नेस्डैक पॉजिटिव, कोई इशू नहीं। एक कंसर्न है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि 95 के ऊपर सस्टेन कर रहा है डॉलर इंडेक्स। ये थोड़ा सा आउटफ्लो करेगा इमर्जिंग मार्केट से, लेकिन इस पे भी देखिए, वीडियो को जो लोग ध्यान से सुनते हैं, मैंने क्लियरली ये चीज भी मेंशन की थी कि हो सकता है ये फैक्टर इन हो, क्योंकि पिछले एक महीने में 30 हजार करोड़ हमारे यहाँ से जा चुका है। तो हो सकता है इसको प्रियम्प्ट करके पहले से ही कैपिटल को निकाला जा रहा हो कि डॉलर इंडेक्स करेगा लेवल्स को ब्रीच और उसके अकॉर्डिंगली आउटफ्लो हुआ हो। ओके। तो ये बात रही। जो ग्लोबल सिनेरियो है, ग्लोबल में बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। कम्युनिटीज कूल ऑफ हुई है, तो हो सकता है अब जो आगे के इन्फ्लेशन के फिगर हैं वो ज्यादा बेटर आएंगे। ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे इंडेक्स पे। तो ग्लोबल में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए निफ्टी, एक लेवल पिछली बार मैंने मेंशन किया था कि 18,050 के ऊपर अगर क्लोज होता है डिसाइसिवली तो हम लोग 18,200 तक जाएंगे। 18,050 के ऊपर एक बार क्लोज भी हुआ, लेकिन वो फेल हो गया। ओके। हमने वापस से 17,900 के लेवल को टच किया। अब वापस से हम लोग 18,050 के ऊपर क्लोज किए हैं। मुझे लगता है 18,200 एक बार जाना चाहिए, और मैंने ये भी मेंशन किया अगर 18,200 के ऊपर हम डिसाइसिवली क्लोज करके सस्टेन करते हैं तो हमें नए लाइफ हाई के लिए तैयार होना चाहिए। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, जैसे मैंने अपने टेस्ट लाइन और उसका भी आप लोगों को स्नैप दिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अगर टेक्निकल को मैच करके ट्रेड करते हैं डिसिप्लिन के साथ में, तो प्रॉफिट करना बहुत ईजी है स्टॉक मार्केट में। अब देखिए, मुझे लगता है कि नवंबर एंड आने वाला है, दिसंबर के स्टार्टिंग के साथ ही अब आप लोगों को ध्यान देना चाहिए बजट पे। ओके। आप लोग अगर ये सोचें कि फैब के मंथ में हम लोग ध्यान देंगे बजट पे, तो मुझे लगता है कि उस तरीके से चीजें काम करती नहीं है। कि जब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बजट के बचे हुए हों और तब आपको लगे कि आप उस तरीके के ट्रेड लेंगे और आपका काम हो जाएगा, तो देखिए फ्री लंचेस जैसा कुछ नहीं होता मार्केट में। आप लोगों को बहुत ही प्रोएक्टिवली चीजें देखनी पड़ती हैं। ओके। सो मुझे लगता है कि बजट की जो ट्रेड्स हैं, जो बेट्स हैं, इस एक्सपायरी के बाद बननी स्टार्ट हो जाएंगी और आप सब लोगों को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके। एक सेक्टर मैं मेंशन करना चाहूंगा, बजट से इसका रिलेशन नहीं है, बजट का टॉपिक अलग था जो कवर हो गया। एक आप देखिए निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में क्या हुआ है, आप ये चीज देखिए। सबसे पहले जो करेक्शन का शुरुआत दिया था वो दिया था निफ्टी आईटी ने, और मुझे लगता है सबसे पहले जो बॉटम बना है वो भी निफ्टी आईटी ने बना है। कुछ स्टॉक्स है जो मैं दिखाऊंगा आपको, आप लोगों को देखिए। माइंड ट्री, देखिए रिजल्ट जिस दिन आ रहा है उसके आसपास में बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनती है। ह्यूज मतलब आप देखिए लास्ट 5-6 महीने का हाईएस्ट एवर वॉल्यूम कैंडल, बहुत ही जबरदस्त वाला। और ये स्टॉक्स उन हाई वॉल्यूम कैंडल्स को काटने की तैयारी में। माइंड ट्री हुआ। ओके। नेक्स्ट जो अपना है, आपको ध्यान देना है एल टी टी एस। आप इस स्टॉक को देखिए।
LTTS, ये स्टॉक भी उन हाइज के ऊपर जाने की तैयारी में है। नेक्स्ट स्टॉक है LTI, ये स्टॉक जा चुका है उन लेवल से ऊपर। तो आईटी पे मुझे लगता है आपको ध्यान देना चाहिए। जो बहुत अच्छे रिजल्ट पिछले कुछ क्वार्टर से दे रहा है वो है विप्रो, काफी दूर है उस रिजल्ट वाले हाई वॉल्यूम कैंडल से। रीजन देखिए होता क्या है, एक और चीज समझिए आप मार्केट में, जब कोई चीज इंडेक्स में शामिल की जाती है या इंडेक्स से बाहर निकाली जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स होते हैं उसमें। ओके, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स किए जाते हैं उसमें। तो आप लोग ये चीज समझिए कि किस तरीके से उसमें ट्रेडिंग होती है। अब विप्रो को जो सेंसेक्स में इंक्लूड किया गया है वो भी एक, देखिए कई बार, एक बार जो लोग हमारे पुराने व्यूअर होंगे उनको ध्यान होगा वेदांता को इंडेक्स से बाहर निकाला गया था और मैंने कहा था अब इसका बॉटम बन गया है। तो ये चीजें थोड़ा सा प्रेशर डालती हैं, शायद विप्रो उस वजह से म्यूटेड है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल स्टॉक्स हैं वो हैं विप्रो, और एग्रेसिव मैंने पहले बता दिए, और टीसीएस। टीसीएस बहुत मतलब इसकी क्वालिटी और उसके बारे में बात करना बेकार है, आप समझ लीजिए सबको पता है टीसीएस क्या है। ओके, सो मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए स्टॉक ये। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली टीसीएस और विप्रो बेटर है। और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है माइंड ट्री, एलटीटीएस, एलटीटीआई ध्यान देना चाहिए। जनवरी में रिजल्ट जो सीजन होगा स्टार्ट करेगा आईटी फिर से, ध्यान रख के चलिए उन पे। ओके, अब एक बार के लिए आ जाते हैं, देखिए निफ्टी बता दिया मैंने व्यू। बैंक निफ्टी, देखिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा अब रेंज बाउंड रहेगा, और रहता है तो कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, सही है मार्केट के लिए, रेंज बाउंड रहना चाहिए। मार्केट को भी मुझे लगता है अब 18,000 18,200 के बीच में टाइम निकालना चाहिए, बहुत तेजी से ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्केट की हेल्थ के लिए वो अच्छा रहेगा। ओके, सो बैंक निफ्टी एक रेंज में रहेगा, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। डेटा पे आते हैं, बहुत ही अच्छा डेटा निकल के, आप डेटा देखिए। इंडेक्स में लॉन्ग 14,000 ऐड किए हैं, शॉर्ट अनवाइंड कर दिए। कॉल लॉन्ग 9,000, ओके, स्टॉक के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग 9,000 और शॉर्ट 1,000। ओके, ये भी पॉजिटिव डेटा। कॉल लॉन्ग अपनी हुई है 1,25,000, बहुत ही बड़ा डेटा निकल गया। इसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट है सिर्फ 72,000, बहुत अच्छा डेटा है। और आप देखिए पुट लॉन्ग 50,000, पुट शॉर्ट 70,000। मीन्स जो एक दो दिन पहले क्या कहा था कि इस एक्सपायरी का बॉटम हो चुका है, ये चीज इसको डिफाइन कर दी है। क्योंकि ये वैसे भी आप ये देखिए बहुत ही ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे को वीकेंड हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, सीधे हम मंडे को नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। सो डेटा पॉजिटिव है। किन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए? भारतीय एयरटेल। टेक्निकली देखिए, देखिए भारतीय में हमारा टारगेट बढ़ा है, अगर आप वैसे इन्वेस्टर के हिसाब से देख रहे हैं, मुझे लगा मैंने 400 के लेवल पे भी ग्रुप में बताया हुआ है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, सेक्टर का पूरा पिक्चर ही बदल रहा है। अब टेक्निकली आ जाते हैं, देखिए बहुत ही शानदार क्या हुआ, जब स्प्लिट के आसपास में स्टॉक चल रहा था 740-50 के पास में इसने एक टॉप बनाया, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने परफेक्ट राउंडिंग बॉटम, ये देखिए परफेक्ट राउंडिंग बॉटम जिसे पिक्चर परफेक्ट कहते हैं, बनाया है। और अब उसके ऊपर की क्लोजिंग है। अगर इस टेक्निकल चार्ट के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो टारगेट निकल के आता है 800 का, लेकिन उसका टाइम फ्रेम भी रहेगा 1-1.5 महीने का। ओके, सो जो इमीडिएट ट्रेडर्स हैं मुझे लगता है वो 750, 55 और 60 तीन टारगेट के लिए इसको रख सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है टीसीएस, सेकंड स्टॉक टीसीएस, इस स्टॉक को रखिए आप। मुझे लगता है देखिए जैसे ही एक बार के लिए 3550 का लेवल निकालेगा ये 3600 तो सीधा जाना चाहिए। ओके, इस स्टॉक को रखिए, ये होना चाहिए अब आपके ट्रेडिंग बेट में। और बेस्ट क्या है, कॉल, बुल कॉल बनाइए इस पे आप, अडानी एंटरप्राइजेस। देखिए इस स्टॉक का मैंने क्या कहा था, 1700 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अच्छा मजा आएगा 1700 के ऊपर की क्लोजिंग पे। अब 1700 के ऊपर इसने क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 5-6 महीने का कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद में उन वॉल्यूम्स को एब्जॉर्व करने के बाद का ब्रेकआउट है। तो ये स्टॉक अच्छा चलना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन देखिए जिस तरीके का स्टॉक है इसमें कोई एग्रेसिव बैट लेने की जरूरत नहीं है, बुल कॉल के थ्रू बनाइए, वो भी फुल हैज। ओके, और मुझे लगता है ये 720 730 के लेवल इजीली दिखा सकता है। ओके गाइस,
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।